दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग आज फिजिक्स के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वैकल्पिक प्रश्नों का हल देखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यांत्रिकी, मैकेनिक्स। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है। आगे देखते हैं। चलिए, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। धावन मशीन मतलब जैसे आप जिसे वॉशिंग मशीन कहते हैं, कपड़ा धोने का, तो वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या विसरण। तो यह कार्य करता है अपकेंद्रीकरण पे। ठीक है, एक लड़की झूले पर बैठी है और झूला झूल रही है। उसके खड़े होने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई लड़की या कोई बच्चा झूला झूल रहा है और अगर वो खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही मात्रा में अधिक तेजी से काम करने में, या कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट ऑप्शन सही होगा कि कम बल लगाकर उतनी ही मात्रा में काम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो आयतन आपका सदिश राशि नहीं है। अक्सर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ व या ब आए वह क्या होता है? सदिश। ठीक है, और बाकी अक्सर क्या हो जाते हैं? अदिश। सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। अदिश का मतलब है जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण हो। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, आगे है, निम्न में कौन एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। तो आपका क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। आगे हम लोग देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसे अपना वेग सबसे अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, ऊपर जाने पर। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो कब चलती है? शीतकाल में, मतलब सर्दियों में। पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या चाल। तो आपका कौन सी राशि प्राप्त होगी? द्रव्यमान। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो यही तीसरा ऑप्शन आपका सही है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण के कारण, या गर्मी में लोलक का आकार बढ़ जाता है, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो आप क्या करेंगे? लास्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किमी प्रति सेकंड। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, तो भार और त्वरण का। तो आपको ध्यान रखना है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, यह बराबर ma। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, सब जगह समान,
विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों में अधिकतम। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। लोलक की कालावधि निर्भर करती है द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर। तो किस पर निर्भर करती है, लंबाई पर। हवा में लोहे की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक साथ, माने एक क्या है, लोहे की है और एक लकड़ी की गेंद है, और दोनों को हवा में समान भार की हैं और समान ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, थोड़ा दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, हवा में लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंद को। ठीक है, तो अब देखिए दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतरालों में गिरेंगी। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी पर पहले गिरेगा? तो आपको ध्यान रखना है, लकड़ी, मोम, लोहा या सभी साथ साथ पहुंचेंगे? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील या सभी गलत हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपरिवर्तित होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा अंतरिक्ष में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं काम करता, इसीलिए सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। भारहीनता होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, निर्वात की शून्य स्थिति। जब गुरुत्वाकर्षण घटता है कोई नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को क्या कहा जाता है, भारहीनता। ठीक, यदि पृथ्वी और सूर्य दूरी सूर्य पर, एक मिनट थोड़ा ध्यान दें, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, माने वर्तमान में जो है उसके स्थान पर दुगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कितना होगा? अब जितना है उसका दुगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा, या अब जितना है उसका आधा। तो क्या होगा? अब जितना है उसका चौथाई। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर परिक्रमा करते हुए अनुभव होता है, भारहीनता का अनुभव होता है। ठीक है, पृथ्वी पर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह इसलिए नहीं गिरता, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होगा, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। तो क्या सही होगा? प्रतिक्रिया। ठीक है, निम्न में कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ये अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल क्या होता है? आभासी बल है। ठीक है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल। तो कौन सा सही होगा? अपकेंद्र बल। ठीक है, फिर आगे है, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्प देता है। यहाँ संकल्पना हम लोग कर लें, कौन सी संकल्पना देता है? तो आपको ध्यान रखना है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की संकल्पना देता है। तो कौन सा सही होगा? ऊर्जा की संकल्पना देता है। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है गतिज, स्थितिज, दाब ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो ये क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक,
दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 फिर से देख लें, ये मिस्टेक हो गया, ये सही नहीं है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व की संकल्पना देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विद्युत, लकड़ी, कोयला या सूर्य। तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? विद्युत। कौन सा नहीं होगा? विद्युत, ठीक है। कार्बोरेटर का उपयोग है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा मिश्रण, पेट्रोल को शुद्ध करना या हवा को शुद्ध करना। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण। किसी कार्यप्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाला बिंदु को कहते हैं? दोलन का केंद्र, निलंबन का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो ये कौन सा होगा? द्रव्यमान का केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे, निरंतर परिवर्तनशील। तो ये हम लोगों का क्या होगा? 24 घंटे होता है। तुल्यकालिक उपग्रह जो होगा उसका कितना होता है? 24 घंटे। अरे उधर बना। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा या उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में जाएगा। कौन सा होगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। निम्न में कौन सा क्षयकारी बल है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। तो कौन सा है? घर्षण बल, ठीक है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने, ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का गति समान होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होती है, समान बल होता है। तो इसका क्या होगा? समान वेग होता है, ठीक है। और अगला है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम आपने अभी पढ़ा ही था, गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? त्वरण, बल, ऊर्जा या एक समान गति। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो बल की। 1 वाट प्रति घंटा बराबर क्या होता है? 3.6 × 10⁻³ जूल। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है किसमें? निर्वात में, ठीक है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। और एक क्या था? स्थितिज ऊर्जा, लेकिन होगा किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया? ये कई बार आपको बताए हैं, केपलर ने, ठीक है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, जिसे ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? गेंद की गति की दिशा के विपरीत होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। किसी बांध की दीवार की नींव माने आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि क्यों होता है? वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है, ठीक। मैंने उसको सहन कर सके क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है, नहीं तो अगर पतली होगी तो टूट जाएगा। चिमटा फायर टोंग्स किस उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीय प्रकार का उत्तोलक। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित गति से जाएगी, ठीक। एक चलती हुई कार, एक रेल इंजन, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो संवेग ज़्यादा किसका होगा? रेल इंजन का, ठीक है। क्योंकि संवेग किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान और वेग पर, और द्रव्यमान निश्चित रूप से किसका ज़्यादा होगा? रेल इंजन का, ठीक। पृथ्वी की भ्रमण गति है 2.8 किमी प्रति मिनट। आवेग माप है, आवेग किसका माप है? भार का, ठीक है।
जैसे आवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करेगा, तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर। 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। पावर या शक्ति का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है, तो किलोग्राम मीटर प्रति घन सेमी प्रति घन सेकेंड। आगे क्या है, निम्न में कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है, प्लास, सरौथा, चिमटा या इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या होगा, प्लास। आगे देखते हैं, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, घनत्व, भार, आयतन या संहति, तो क्या होगा, संहति। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, क्या नियत है, त्वरण, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाद्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण, तो रॉकेट संवेग संरक्षण पर या इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होगी, पेट्रोल, डीजल, विद्युत या भाप, तो आप जानते ही हैं विद्युत इंजन की दक्षता सबसे अच्छी होती है। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दोगुना हो जाएगा, तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दोगुना, ठीक है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर या संवेग पर, तो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो आपको ध्यान रखना है भूमि पर पहुंचने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। रॉकेट किस सिद्धांत पर लागू होगा, तो आप जानते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। एक आगे है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो किस कारण दिखाता है, तो ये आपका क्या है, अभिकेंद्र बल के कारण, ठीक है। अगला है, प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा और घटेगा, तो आपका क्या होगा, स्थिर रहेगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है क्योंकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और वायु का प्रतिरोध अधिक, ठीक है। आगे क्या है, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा, तो पत्थर कैसे लेगा, परवलयिक, आप क्या कहेंगे, परवलयाकारी, ऐसे, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो ये आपका होता है सापेक्षता के सिद्धांत का निष्कर्ष होता है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो कौन पहले पहुंचेगा, तो ये क्या होगा, तीनों साथ साथ आएंगे, ठीक है। 5 सेकंड बाद पिंड का वेग होगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड। किलोवाट घंटा किसकी ऊंचाई इकाई है, शक्ति, ऊर्जा, आवेग या बल का, तो किसका है, ऊर्जा का, ठीक है। कोई पिंड वेग v के साथ साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई यश तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या है, तो ये होगा अनंत। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, ठीक है। तो ये हुआ आज हम लोगों का वीडियो और इसमें लगभग हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को हल किया। दोस्तों वीडियो को 2 बार कम से कम देखें, रिवाइज करें
और अपने दोस्तों में शेयर करें और कम से कम एक लोग 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।